लॉन्गेस्ट प्रॉमिस एपिसोड 2 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि लेडी चूशा जो होती है सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही होती है कि जब मैं मर जाऊंगी ना तो मेरी आत्मा को बीलो सी में जाने की इजाजत दे दीजिएगा। मेरी बस ये इच्छा थी कि मैं आपके साथ रह पाती, पर इस क्राउन प्रिंस की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये इतना बुरा कैसे हो सकता है? आपने तो इसे इतनी छोटी सी सजा दी थी, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया, मुझे मारने की कोशिश की। उसके बाद ये एम्परर जो होता है अपने बेटे पे चिल्लाता है कि मैंने तुम्हें सजा दी तो तुमने अपनी ही छोटी माँ को चोट पहुंचाने की कोशिश करी। क्राउन प्रिंस कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है, और तभी लेडी चूशो जो है मर जाती है। तब यहाँ पे शी यानी क्राउन प्रिंस कहता है मुझे नहीं पता कि छोटी माँ ऐसा क्यों कर रही है, पर उसके पिता जो होते हैं वो उसको धक्का मार देते हैं। तभी यहाँ पे शी की जो मॉम होती है वो आती है। तभी उसकी मॉम कहती है बेटा उठो, अपने एम्परर यानी अपने पति को समझा रही होती है एक बार आप फिर से सोच लीजिए, आप अपने बेटे पे तलवार उठा रहे हैं। अगर ऐसा ना हो कि ना ये जो लेडी च्यूशा है वो अपने आप ही अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हो और मेरे बेटे ने कुछ ना किया हो। तब ये एम्परर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता, वो कहता है इसने मेरी च्यूशा को मार दिया है। पर यहाँ पे जो रानी होती है एम्प्रेस, वो कहती है मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी एम्परर जो होते हैं वो अपनी ही पत्नी को धक्का दे देते हैं। तब एम्प्रेस बोलती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें कुछ सही और गलत में समझ में नहीं आ रहा है, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे जैसा एम्परर जो है राजा बनने के लायक ही नहीं है। तभी यहाँ पे ये जो एम्प्रेस होती है तलवार उठा लेती है राजा की तरफ, और तभी वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। तब राजा देखता है कि उसकी रानी खुद को मारने की कोशिश कर रही होती है और अपने आप को चोट पहुंचा लेती है। तब यहाँ पे शी देखता है कि उसकी माँ जो है आंखें नहीं खोल रही होती है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जोएन जो होती है वो अपने पिता से मिलती है। उसके पिता बताते हैं कि क्राउन प्रिंस ने लेडी चूशो को मार दिया है, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, क्योंकि तुम लेडी चूशो से मिली थी ना, इसलिए तुम यहाँ से जाना होगा बेटा। तभी यहाँ पे जोएन देखती है कि पूरा जो पैलेस होता है जल रहा होता है। उसके पिता बोलते हैं मुझे पता था ऐसा ही होने वाला है बेटा, हमें यहाँ से अभी जाना होगा, वरना पता नहीं ये लोग तुम्हें कहाँ फंसा दे, चलो मेरे साथ, यहाँ चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ ये जो राजा होता है बहुत ही ज्यादा दुख में डूब चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि अब से इस किंगडम का कोई भी क्राउन प्रिंस नहीं है, इस इंसान का नाम कभी भी मेरे सामने मेंशन मत करना। ये अपने इनज को यह ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जोएन अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करती है। तभी एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चियून। ये बटलर होता है क्रिम्सन की रेसिडेंस का। तब यहाँ पे वो हमारी जोएन को समझाता है कि आपकी गलती नहीं है इसमें। तब यहाँ पे ना वो जोएन बोलती है अगर मेरी गलती नहीं होती तो शायद क्राउन प्रिंस नहीं मरते, क्राउन प्रिंस अभी जिंदा भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या आपको विश्वास है कि क्राउन प्रिंस को जरूर किसी ने फंसाया होगा? तो कहते हैं मुझे इसके बारे में नहीं पता है, पर मैं ये जानता हूँ कि मुझे आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा फिक्र है। तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो नौकरानियां क्राउन प्रिंस की बॉडी को दफना रही होती हैं, पर असलियत में क्राउन प्रिंस तो जिंदा होते हैं। वो यहाँ पे देख रहे होते हैं कि जब मैं पावर में था तो किसी की हिम्मत नहीं ऐसा करने की। अब देखिए, तब एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शी की मॉम जो होती है वो कहती है मैं तुम्हें जूई के माउंटेन भेजूंगी। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे ना गुरु आया होता है। तब यहाँ पे शी बोल देता है मॉम मैं नहीं जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है जब तुम यहाँ से जाओगे इस पैलेस से दूर तभी तो तुम पावर में आ पाओगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अभी तुम्हारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे वो पूरा जो पैलेस होता है उसको खुद आग लगा देती है। फिर एक नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ये जो गुरु होते हैं हमारे शी के हाई प्रिसेप्टर ऑफ जीवी माउंटेन, वो कहते हैं कि आज जो तुमने खोया है उसे तुम्हें वापस लेने के लिए तुम्हें पावरफुल बनना होगा, इतना ज्यादा पावरफुल कि कोई तुम्हारे सामने खड़ा ना हो पाए। इसलिए समझ चुके हो ना तुम्हें क्या करना है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे जोएन जो होती है बहुत ज्यादा रो रही होती है और उस फ्लावर को देख रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो क्राउन प्रिंस से नहीं मिलती तो लेडी चूशा उस पर गुस्सा नहीं करती, ये सब उसकी वजह से हुआ है। तभी यहाँ पे उस फ्लावर में से एक है ना पावर निकलने लगती है और वो सीधा जूइन के जो बिल्कुल सेंटर में है उसके फॉरहेड पे जाके अंदर बस जाती है, मानो उसके अंदर कोई पावर आ चुकी हो। तभी जूइन देखती है ये क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे हाई प्रिसेप्टर और जूई माउंटेन देखते हैं कि क्राउन प्रिंस के लिए कोई सेक्रीफाइसल राइट्स परफॉर्म कर रहा है। तब यहाँ पे वो सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस शी कि सभी लोगों ने मुझे है ना क्रिमिनल मान चुका है, पर ये लड़की कौन है जो मेरे लिए सेक्रीफाइसल राइट्स को परफॉर्म कर रही है, मेरी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए सब कुछ कर रही है। तभी हाई प्रिसेप्टर कहते हैं कि यिन और यंग मिलने वाले हैं, मतलब एक ऐसी लड़की जन्म लेने वाली है जो तुम्हें मारेगी, इसलिए तुम्हें उसको मारना होगा ढूंढ के।
चुकी है। तभी यहाँ पे जुएन बटलर यॉन से पूछती है ये कौन सी पावर निकल रही है, ये पावर कैसी है। तो बटलर कहते हैं मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है मिस। अब यहाँ पे जुएन को याद आ रहा होगा ये स्पेल तो यहाँ पे शी जो कि क्राउन प्रिंस ने उससे इसका यूज किया था, क्या ऐसी स्पेल एग्जिस्ट भी करती है। तो कहता हाँ करती होंगी, क्योंकि रिस्टोरिंग स्पेल जो है मैंने भी इसके बारे में सुना है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ जुएन जो है बड़ी हो चुकी होती है और वो यहाँ पे जुई माउंटेन जाने के लिए कुछ कर रही होती है। तभी वो कहती है कि मैं मास्टर का 7 दिन से वेट कर रही हूँ इतना ईगरली, पर अभी तक वो मुझसे मिलने नहीं आए हैं, अब तो मैं उससे मिलके ही जाऊंगी। कितने अनरीजनेबल पर्सन है। तभी एक व्हाइट वार्डरोब में कोई आ रहा होता है, तो कहता है कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो हाँ योर हाइनेस। तो यहाँ पे जुएन कहते हैं मास्टर आप मुझे जानते हैं। तो कहता है कौन नहीं जानता, आप तो बहुत ज्यादा फेमस हैं, पर मैं आपको बता दूं कि आप जिसे ढूंढने के लिए आए हैं मैं उसे नहीं जानता हूँ। तब यहाँ पे जुएन कहती है आप कैसे नहीं जानते हो, मैं प्लीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको उस इंसान यानी हमारी जुएन जो है क्राउन प्रिंस शी के बारे में पूछने आई थी। तब मास्टर कहते हैं कि तुम उससे सिर्फ बाय चांस मिली थी, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हो, अपनी लाइफ को जियो। पर जुएन कहती है मेरी वजह से उसे इतना सबको सहना पड़ा, तो मैं इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं। तब यहाँ पे मास्टर कहते हैं मुझे डर है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, पर शायद अगर तुम जुई के माउंटेन जाओ तो शायद वहां पे तुम्हें मदद मिल जाए। जुएन कहते हैं जुई माउंटेन। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है शी जो होता है वो बड़ा हो चुका होता है, वो एक स्पेल को परफॉर्म कर रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि अभी तक ये स्पेल काम क्यों नहीं कर रही होती है। तो वो सोचता है उसे जल्दी से इसे अच्छी तरह परफॉर्म करना होगा अपनी मॉम के लिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जुएन अपने घर आ जाती है, उसकी नौकरानी बताती है कि आप 10 दिन से घर पे नहीं थी, इसलिए आपके पेरेंट्स जो है आपकी शादी कराने के लिए कोई प्रपोजल ढूंढ रहे हैं। तब वो सोचते फिर से अब कौन आ गया है फिर से मेरे लिए शादी का प्रपोजल लेकर, तो सोचते अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। उसके बाद वो भागी भागी जा रही होती है कि ना अपनी फैमिली को समझाने के लिए, पर उसकी नौकरानी कहती है मिस आप ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि अगर आप कुछ किया तो आपको बाहर जाने से भी मना कर देंगी। तब यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो गई है, इसलिए हमें जो है उसके लिए अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए, यही हमारे पास मौका है। तभी यहाँ पे जुएन जो होती है अपने पेरेंट्स से मिलती है और अपनी ग्रैंड माँ से कहती है ग्रैनी ग्रीट करती हूँ मैं आपको जुएन। तब यहाँ पे जुएन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पार्टिसिपेट करूँ ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप में। तो उसके पेरेंट्स हाँ भी कर देते हैं। उसके बाद वो वहां पहुंच जाती है जहाँ पे ग्रैंड सेरेमनी ऑफ वर्शिप हेल्ड होने वाली थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं। असलियत में ये सेरेमनी ये बात की होती है कि जो क्राउन प्रिंस है उसके लिए वाइफ चुनी जाने वाली थी, इसलिए उसके पेरेंट्स हाँ कर देते हैं जुएन के। दूसरी तरफ यहाँ पे अभी भी शी जो होता है अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है स्पेल की, और फाइनली वो सक्सीड हो जाता है। तभी यहाँ पे चोंगमिंग नाम की एक बर्ड होती है जो कि बहुत डिवाइन होती है, वो जुई माउंटेन में आ जाती है और हमारे ना शी की थोड़ी जो मेडिटेशन कर रहा होता है वो स्पेल का उससे थोड़ा खराब कर देता है। तो शी ने इस बर्ड को पिक कहता है, तो कहता है तुम मुझे पिक क्यों कह रहे हो। तो यहाँ पे शी कहता है जरा अपनी शक्ल आईने में देखो। तो देखता है ये क्या हो गया, मेरा फेस तो बिल्कुल खराब हो गया है, मुझे इस फेस को प्रोटेक्ट करना होगा, यही तो मेरे पास इतनी सुंदर सी चीज है। वैसे भी वो कहता है मैं बताना ही भूल गया तुम्हें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हें पता है कि जुई ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे हेल्ड होने वाली है। तो कहता है किस तरह की सेरेमनी। तब यहाँ पे ना शी को बताता है चोंगमिंग कि बहुत ही बड़ी सेरेमनी है और तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा, पर मैं तुम्हें बताकर नहीं मजा लेना चाहता, तुम्हें वहां पे देखना होगा कि कितना ज्यादा मजा आता है, चलो हम देखने चलते हैं। पर शी जो है मना कर रहा होता है। फिर यहाँ पे चोंगमिंग बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी अच्छे इंटेंशन से वहां ले जाना चाहता हूँ और तुम मना कर रहे हो, एक बार सोचो तो सही कि वहां पे कितनी सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, देखो अगर तुम एक भी वुमेन को देख नहीं पाए ना तो तुम पछताओगे। पर यहाँ पे शी जो कहता है बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मैं नहीं आ रहा, वैसे भी मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि हमारी जुएन जो होती है जियो माउंटेन में हर किसी से पूछ रही होती है एक ऐसी टेक्निक के बारे में, रिस्टोरिंग स्पेल के बारे में, क्या वो एग्जिस्ट करती है क्या, पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं होता। वो हर किसी से पूछती है, कमांडर से कि आपको प्रिमोर्डियल स्पिरिट गैदरिंग स्पेल के बारे में बताया, मतलब हर तरह की जो एक अलग यूनिक तरह की स्पेल होती है। तभी यहाँ पे वो सभी से पूछ रही होती है कि वहां पे है ना कोई बहुत ही बड़ा प्रिसेप्टर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है एक स्पेल है जिसका नाम है लाइफ एंड डेथ स्पेल, पर वो स्पेल जो है सिर्फ यिन और यांग ही परफॉर्म कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई भी नहीं। और वैसे भी इस स्पेल के बारे में तो सिर्फ वही जानते हैं, इसे तुम पूछना क्यों चाहती हो? तब यहाँ पर जूइन कहती है, मैं क्यों नहीं पूछ सकती, जब आप इसके बारे में जानते हो तो मैं क्यों नहीं। तब यहाँ पे नहीं, जो प्रिसेप्टर है वो कहता है कि आपको गेस्ट की जगह जाके रहना चाहिए, ना कि इधर उधर घूमना चाहिए। और यही एपिसोड खत्म